हेलो एवरीवन। मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए केवीएस एनवीएस की जो कंबाइंड वैकेंसी आई है, इसके अंदर हमसे टियर 1 में कंप्यूटर लिटरेसी यहाँ पे पूछा जाता है। इसको मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूँगी और इस सीरीज़ का है यहाँ पे डे 6, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है कंप्यूटर के सेक्शन के अंदर, इसमें सॉफ्टवेयर वाले पार्ट को आज की इस वीडियो में मैं कवर करूंगी। कोशिश करूंगी कि यदि आप लोगों ने अभी कंप्यूटर का टॉपिक पहले कभी नहीं भी पढ़ा तो भी आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, ये वीडियो अगर आपको यहाँ पे पसंद आती है, तो मैं आप लोगों के साथ केवीएस एनवीएस की ये जो कंबाइंड वैकेंसी है, इसमें न्यूमेरिक एबिलिटी, कंप्यूटर लिटरेसी और रीजनिंग के सेशन मैंने आप लोगों के लिए शेयर किए हुए हैं। अगर इससे पहले की वीडियोस आपने नहीं देखी तो कमेंट सेक्शन में पिन फॉर्म में यानी कि पहला कमेंट आपको मेरा मिलेगा, जिसमें ये सभी प्लेलिस्ट आपको मिलेंगी। इनको आप जरूर चेकआउट करिएगा। शॉर्ट वीडियोस में आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट यहाँ पे मिल जाएगा। साथ ही जैसे कि आप सभी को पता है कि टाइम बहुत कम है, जल्द ही आपका टियर 1 होने वाला है, तो मैंने आप सभी के लिए केवीएस एनवीएस के जो कंबाइंड वैकेंसी आई है, इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है, यानी कि टेलीग्राम पेड ग्रुप बनाया हुआ है, जिसमें मैं आप लोगों के साथ हैंड रिटन कंटेंट यहाँ पे शेयर करती हूँ विद प्रैक्टिस पेपर। अगर आप इसमें ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, जिसमें आपको डेमो और डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर हम कंप्यूटर लिटरेसी का टॉपिक कर रहे हैं। सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, आपको किसी चीज़ को बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना। लिटरेसी वर्ड का मतलब है कि आपको इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके एग्जाम में ये चीज़ पूछी जाए या फिर अगर डे टू डे क्लासेस के अंदर इन चीज़ों को अगर यूज़ किया जाए, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। अब देखिए, अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका मेन टॉपिक है इसकी बात करूं, तो ये बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम होता कहाँ है और एक कंप्यूटर के डिवाइस में ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या यूज होता है। तो अगर मान के चलिए कि आपको कोई चीज पेंट करनी है कंप्यूटर में, या एक्सेल में आपको एक सीट बनानी है जो कि एक अटेंडेंस सीट है, या फिर आप रिजल्ट बच्चों का बना रहे हैं, या फिर आप किसी को ईमेल भेज रहे हैं, तो ये सारी की सारी क्या है, ये सारी की सारी आपकी अलग अलग प्रक्रिया है। अब ये सारी के सारे प्रोसेस जो है आप किसको देंगे? ये देंगे आप कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को। यानी कि कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर एक तरीके से इंस्ट्रक्शन होता है, निर्देश होता है, जो कि आपके द्वारा दिया जाता है। तो सिंपल सी बात है कि आपने निर्देश दिया कि भाई मुझे इस चीज को पेंट करना है, इस चीज की शीट बनानी है। एक्सेल में अलग अलग तरीके की शीट बनती है, जैसे कि अटेंडेंस की बना सकते हैं, रिजल्ट की बना सकते हैं। बेसिकली ये एक स्फेयर शीट बनाने वाली एप्लीकेशन है, या फिर आपको ईमेल लिखनी है। तो ये सारा का सारा आप क्या कर रहे हैं? निर्देश दे रहे हैं। और जो निर्देश होता है, इसी को ही हम क्या कहते हैं? इसी को ही हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर क्या है? ऐसा कंपोनेंट जिसको आप टच नहीं कर सकते। कंप्यूटर का ऐसा कंपोनेंट जिसको आप टच नहीं कर सकते, जिसमें आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देते हो, कमांड देते हो, और यहाँ पर आपने कमांड दिया, कमांड कंप्यूटर ने ले लिया। अब कमांड लेने के बाद आपको उसका जो रिजल्ट है वो किस फॉर्म में मिलेगा? कंप्यूटर के हार्डवेयर वाले पार्ट में मिलेगा, जो कि आपके फिजिकल पार्ट होते हैं, जिनको आप यहाँ पे टच कर सकते हैं, जैसे कि सीपी हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गए। इनपुट आउटपुट डिवाइस मैंने बताया था, इनपुट जिसमें आप कोई यहाँ पे कमांड देते हैं, आउटपुट जिसमें रिजल्ट निकलता है। तो ऐसे कंपोनेंट जिनको आप यहाँ पे टच कर सकते हैं, जैसे रैम हो गया, ये आपके हार्डवेयर के पार्ट है। तो एक कंप्यूटर के अंदर किसी भी प्रोग्रामिंग को करने के लिए, किसी भी प्रोसेस को करने के लिए आप कमांड देते हैं। जो कमांड आप दे रहे हैं, जो इंस्ट्रक्शन या निर्देश दे रहे हैं, वो कंप्यूटर के किस भाग को दे रहे हैं? कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर वाले भाग को दे रहे हैं, जिसको आप टच नहीं कर सकते। तो बेसिकली अगर हम देखें तो सॉफ्टवेयर के बाद आते हैं आपके हार्डवेयर, जो कि एक तरीके से जहां पर आपका फाइनल रिजल्ट निकलेगा, या फिर आप कह लीजिए जिसको आप पार्ट को टच कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जब हम बोलते हैं कि यहाँ पे हम सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करें, सॉफ्ट कॉपी मतलब पीडीएफ फॉर्मेट में चीजें होती है, वैसी वाली चीजों को आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे मैंने कहा, पूरा का पूरा ये जो सॉफ्टवेयर है, इसमें कंप्यूटर का पूरा क्या आ जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है, जिसे आप शॉर्ट में ओएस बोलते हैं। कंप्यूटर का पूरा ऑपरेट होना, चलना, ये किस पर डिपेंड करता है?
ये उसके सॉफ्टवेयर पर डिपेंड करता है, और उसका सॉफ्टवेयर जितना ज़्यादा अपडेटेड होगा, आपका काम उतना ज़्यादा स्मूथ होगा। इसका एक बहुत आसान एग्जांपल देती हूँ। हमारा फ़ोन होता है, हम अपने फ़ोन के जो फिजिकल कंपोनेंट है, यानी कि बाहर का पार्ट, वो आप टच कर पा रहे हो, वो बेसिकली हार्डवेयर में आ जाते हैं। बट कंप्यूटर के अंदर जो उसके यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है, या फिर हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर का जो सिस्टम है जो कि आप यूज़ कर रहे हो, जो आप फ़ोन का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, जैसे कि एंड्रॉयड हो गया, क्या आप इसको टच कर सकते हो? तो आप कहोगे नहीं टच कर सकते। बट एंड्रॉयड अगर आपका जितना ज़्यादा अपडेटेड होगा, उतना ज़्यादा आपका फ़ोन स्मूथ चलेगा। तो सिंपल सी बात है कि सॉफ्टवेयर क्या है? वो निर्देश है जो कि आपके डिवाइस को दिए जाते हैं, जो कि आपके कंप्यूटर या फिर फ़ोन को दिए जाते हैं। तो सॉफ्टवेयर कितने तरीके के होते हैं? तो सॉफ्टवेयर आपके 3 तरीके के होते हैं। एक होता है खुद सिस्टम का सॉफ्टवेयर, जिसके बिना आपका कंप्यूटर, पीसी नहीं चल सकता। यानी कि इसके बिना जो है सिस्टम नहीं चलता है। सिंपल सी बात है, इसके बिना सिस्टम नहीं चलेगा। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि हमारे मार्केट में कितने तरीके के फ़ोन आते हैं, यूजुअली 2 टाइप के फ़ोन आते हैं। एक में आईओएस यानी कि एप्पल के, और एक एंड्रॉयड। तो ये क्या है? ये उसके इनबिल्ट सिस्टम है जिसको आप अलग से निकाल नहीं सकते। अगर ये नहीं होगा तो आपका फ़ोन जो है वर्क नहीं करेगा। तो जो आपका सॉफ्टवेयर है, इसमें पहला टाइप आ जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर आपके विंडोज़ हो गए, एमएस डॉस हो गया, जिसे आप डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, यूनिक्स हो गया, इसके अलावा जिनिक्स हो गया, आईओएस हो गया, एंड्रॉयड हो गया। ये सभी क्या है? ये सभी आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जिसके बिना हमारे कंप्यूटर, पीसी, फोन काम नहीं करते। अब आ जाते हैं हम इससे नेक्स्ट टाइप में, जो कि है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक नया फ़ोन खरीदा। फ़ोन मैं खरीदती हूँ तो कुछ-कुछ चीज़ें पहले से ही इनबिल्ट होती हैं। कुछ-कुछ चीज़ें पहले से इंस्टॉल्ड होती हैं। वो क्या होता है? वो उसके सिस्टम का खुद का सॉफ्टवेयर है। बट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड करते हैं। लाइक एमएस वर्ड। एमएस वर्ड को आप क्यों डाउनलोड करते हो? ताकि आप डॉक्यूमेंट बना सको। अगर आपको कोई शीट वगैरह बनानी है, अटेंडेंस शीट वगैरह, तो एक्सेल को आप डाउनलोड करोगे। अगर आपको पावर पॉइंट बनानी है तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को डाउनलोड करोगे। अगर आपको कोई फोटो या वीडियो एडिट करना है तो फोटो एडिटिंग ऐप, वीडियो एडिटिंग ऐप आप यूज़ कर सकते हो। आप कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करना चाहते हो, तो बेसिकली ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? ये एक तरीके से आप लोगों की नीड बेस है, यानी कि ये आपकी यहाँ पे स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को पूरा करता है कि हाँ भाई, मुझे ये काम करना है। अगर आपको फोटो एडिट करना है तो आप फोटो एडिटिंग ऐप यूज़ करोगे। अगर आपको वीडियो एडिट करना है तो आप वीडियो एडिटिंग यूज़ करोगे। अब इसके अलावा यहाँ पे आ जाता है नेक्स्ट, जो कि है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मतलब आपका सिस्टम कितना स्मार्ट है, कितना स्मूथ तरीके से काम कर रहा है, वे डिपेंड करता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पे। यानी कि आपके सिस्टम की क्षमता, यानी कि कैपेसिटी, स्पीड, इसको बढ़ाने का काम करता है। बेसिकली कहा जाता है कि अगर आपका जो सिस्टम है या फिर आपका डिवाइस है, अगर उसमें डेटा भरते जा रहा है तो धीरे-धीरे उसकी प्रोसेसिंग कम होते जाएगी। इसीलिए यूजुअली हम कहते हैं कि अपने फ़ोन का जो स्टोरेज है वो आप क्लीन करते रहिए। तो जो फाइल मैनेजर होता है, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव करने का काम करता है। साथ ही हम कंप्यूटर में एंटीवायरस भी डाल के रखते हैं। एंटीवायरस क्यों डालते हैं? ताकि कोई वायरस हमारे सिस्टम को अफेक्ट ना करे। तो अभी मैंने आप लोगों के साथ क्या डिस्कस किया कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। किसी भी तरीके की प्रोग्रामिंग आपको करवानी है, चाहे पेंट करवाना है, चाहे एक्सेल, चाहे यहाँ पे ईमेल, इस तरीके की कितनी भी आपको प्रोसेसिंग करानी है, जो कंप्यूटर के आप इंटरनल पार्ट से कराते हो, वो होता है आपका सॉफ्टवेयर, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स। अब यहाँ पे इसका रिजल्ट जो है मेनली आप लोगों को जहाँ से मिलता है वो आपका सीपीयू है, यानी कि फाइनल प्रोसेसिंग ये करता है, और आपको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की फॉर्म में ये चीज़ मिलती है। अब इसके अलावा अगर हम देखें कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन कोर पार्ट क्या है, तो मेन कोर पार्ट है आपका सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर होते क्या है? सॉफ्टवेयर एक तरीके के ऐसे निर्देश होते हैं, एक ऐसे इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कंप्यूटर को दिए जाते हैं। क्या हम सॉफ्टवेयर को टच कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर कितने तरीके के होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसके बिना हमारा पूरा सिस्टम चल ही नहीं सकता, इसके बिना हमारा कंप्यूटर काम नहीं करता। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि हमारी रिक्वायरमेंट को, हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है।
अगला है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जो कि उनकी क्षमताओं को यानी कि सिस्टम की क्षमता को, कैपेसिटी को इंप्रूव करने का काम करता है। अब इसके अलावा अगर हम ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें, डिटेल में सिस्टम सॉफ्टवेयर को देखें, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपकी दो चीजें आ जाती हैं। एक आ जाता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में एमएस डॉस हो गया, जिसे आप डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, एमएस विंडो हो गया, यूनिक्स हो गया, लिनक्स हो गया, ये आपको यहाँ पे पढ़ना है। इसके अलावा अगला होता है ट्रांसलेटर। अब ट्रांसलेटर क्या होता है? जो कि लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है। क्या जिस भाषा में हम बात कर रहे हैं, कंप्यूटर उस भाषा को समझता है, तो कंप्यूटर की खुद की अपनी एक लैंग्वेज होती है। तो यहाँ पे लैंग्वेज के कुछ ट्रांसलेटर होते हैं इसके अंदर, जो कि यहाँ पे HLL यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज को यहाँ पर किस में कन्वर्ट करता है? लो लेवल लैंग्वेज में यहाँ पे कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ये हमें पता होना चाहिए। और ये जो ट्रांसलेटर होते हैं कंप्यूटर में, ये तीन तरीके के होते हैं, कंपाइलर, एक असेंबलर और एक इंटरप्रेटर। अब देखिए, ये जो कंपाइलर होते हैं, कंपाइलर करते क्या है? ये जो आपके हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं, इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, जो कि कंप्यूटर खुद समझ पाता है। क्योंकि देखिए, कंप्यूटर जब उस भाषा को समझ पाएगा तभी वो एक तरीके से प्रोसेस करेगा। बिना कंप्यूटर के समझे उस काम को नहीं हो पाएगा। अब अगला है असेंबलर। इसका नाम असेंबलर रखा क्यों? क्योंकि ये असेंबली लैंग्वेज को, जो कंप्यूटर की असेंबली लैंग्वेज होती है, उसको अपने समझ के अनुसार बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। बाइनरी लैंग्वेज जैसे कि 0101, इस तरीके की लैंग्वेज में। और ये जो इंटरप्रिटेटर है, ये करता क्या है? ये आपके किसी भी कोड लैंग्वेज को लाइन टू लाइन ट्रांसलेट करने का काम करता है। तो हमारे सिस्टम के सॉफ्टवेयर के अंदर दो चीजें होती है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम ये रहे आपके, और एक होते हैं ट्रांसलेटर, जिसमें लैंग्वेज को प्रोसेस किया जाता है, लैंग्वेज की प्रोसेसिंग की जाती है। मैं उम्मीद करूंगी कि जितना मैंने अभी आप लोगों को समझाया, ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स हैं, मैं एक एक करके आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ, उसके बाद इस सेशन को कंपाइल करेंगे। अब मैं आप लोगों के साथ अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम को एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करूंगी। सबसे पहले हम लोग कवर करने वाले हैं एमएस डॉस को। अब देखिए, सबसे पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम में ये आपका सबसे पहले आता है। यहाँ पर अगर हम एमएस डॉस का फुल फॉर्म देखें, तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्या है, आपके एग्जामिनर पूछते हैं, ये जो एमएस डॉस है ये किस पर वर्क करता था? तो ये जो एमएस डॉस है, ये बेसिकली आपका TUI पर यहाँ पर वर्क करता था। अब ये TUI है क्या? ये TUI यहाँ पे है टेक्स्ट यूजर इंटरफेस, यानी कि बेसिकली किसी चीज के टेक्स्ट वगैरह को लिखने के लिए आप इस इंटरफेस को यहाँ पे यूज करते थे। और इसमें एक और टर्म यहाँ पे लिखा है CUI, और ये जो C है ये यहाँ पे कैरेक्टर। तो आप लोगों से एग्जाम में अलग अलग तरीके के इंटरफेस दिए होंगे और पूछा जाएगा कि एमएस डॉस किस पर वर्क करता है। तो एमएस डॉस जो है ये TUI यानी कि टेक्स्ट यूजर इंटरफेस पे काम करता है, और या फिर आप लोगों का CUI पर काम करता था, यानी कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पर। अब देखिए, जैसे कि आप अभी फोन यूज करते हैं, यूजुअली मैं एंड्रॉइड की बात कर रही हूँ, iOS में ये सिस्टम आपको देखने को नहीं मिलेगा। बेसिकली iOS में भी मिलेगा, बट iOS में एक साथ आप उसे क्लीन नहीं कर सकते। एंड्रॉइड में आप क्या करते हो, एंड्रॉइड और iOS दोनों में ही हम एक साथ ही कई सारी चीजें एप्लीकेशन स्लाइड्स में ऑन कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मेरा मन हुआ कि मैं अभी फेसबुक देख रही हूँ, मैंने फेसबुक ऑन किया, फेसबुक से मैं बैक गई, उसके बाद मैंने व्हाट्सएप ऑन किया, व्हाट्सएप ऑन कर लिया, फिर मैंने यूट्यूब ऑन किया, फिर मैंने देखा तो सारी स्लाइड्स एक साथ ऑन है। और एंड्रॉइड में ये फीचर दिया जाता है कि आप एक बार क्लिक करेंगे तो सारे का सारा एक साथ क्लीन भी हो जाएगा। बट iOS में क्या होता है, आपको एक वन बाय वन उसे यहाँ पे क्लीन करना होता है। तो यहाँ पे बता रखा है कि एमएस डॉस की अगर हम बात करें, इसके अंदर यहाँ पे एक बार में एक ही विंडो जो है आप ओपन कर सकते हो, और अगर आप उसे पूरी तरीके से कट करते हो, पूरी तरीके से बैक जाओगे, तब जाके आपका दूसरा विंडो जो है ओपन हो पाएगा। साथ ही अभी जैसे जितने फोन हो गए, पीसी, लैपटॉप जो मल्टीमीडिया को सपोर्ट करते हैं, ये यहाँ पे मल्टीमीडिया को सपोर्ट नहीं करता था। इसके अलावा इसके अंदर आपको माउस का फीचर भी देखने को नहीं मिलता था। तो ये आपको पता होना चाहिए। एमएस डॉस बहुत पुराने टाइम का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसका फुल फॉर्म है
माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि TUI पे टेक्स्ट यूजर इंटरफेस पे काम करता है, जिसमें CUI टर्म भी यूज किया जाता है, जो कि है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। इसमें मल्टीमीडिया सपोर्ट नहीं है, साथ ही एक टाइम में एक ही विंडो यूज हो सकती है और इसके अंदर आपको माउस का फीचर देखने को नहीं मिलता। अब देखिए MS DOS के बाद अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी MS विंडो के बारे में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके कई सारे फीचर हम लोगों को यहाँ पे पता होने चाहिए। अब मैं आप लोगों के साथ इस सेशन को यहाँ पे कंटिन्यू करूंगी और अब हम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यहाँ पे MS विंडो को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसके ऊपर आप पहले ही यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट लिख दीजिए। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ये जो MS विंडो होते हैं ये किस पर वर्क करते हैं, किस तरीके के इंटरफेस पे काम करते हैं। तो ये आपके ग्राफिक यूजर इंटरफेस पे यहाँ पे काम करते हैं। जैसे कि इससे पहले हम लोगों ने देखा कि MS DOS जो था वो किस चीज पे काम करता है, वे आपका टेक्स्ट यूजर इंटरफेस पे काम करता है। ऐसे ही ये जो MS विंडो है ये किस पे काम करते हैं, ये आपका GUI पे यहाँ पे वर्क करते हैं। अब इसके बारे में हम लोगों को इसके जितने एडिशन आए उसके इंपॉर्टेंट फीचर आपको पता होना चाहिए। जिस जिसके इंपॉर्टेंट फीचर है एटलीस्ट आप वो तो याद रखिएगा। जैसे सबसे पहले ये जो MS विंडो है इसकी घोषणा, इसके अनाउंसमेंट कब हुई थी, ये हुई थी आपकी 1983 में। और जो पहला विंडो आया था ये कब आया था, 1985 में आया था। इसके अलावा देखिए जो विंडो 2.1 है वो कब आया, 1985 में। विंडो 2.0 जब आया जो 2 साल बाद आया यानी कि 1987 में, इसके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक्स लाया गया कि कंप्यूटर में जो आप मिनिमाइज मैक्सिमाइज करते हो किसी भी स्लाइड को, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं वर्ड ओपन करके बैठी हूँ तो वर्ड के ऊपर आपको 3 तरीके के ऑप्शन आते हैं इस तरीके से। एक तो यहाँ पे सीधा आप कट कर सकते हो, एक मैक्सिमाइज मिनिमाइज कर सकते हो। ये जो आपका ऑप्शन है ये कब आया था, ये आपका 1987 में विंडो 2.0 में आया था। इसके अलावा विंडो 3.0 जो है इसके अंदर आप लोगों को यहाँ पे GUI यानी कि जो ग्राफिक यूजर इंटरफेस पे काम करता है, ये फीचर आपको विंडो 3.0 में यहाँ पे देखने को मिल गया था। इसके बाद जब 3.1 आया जो कि 1992 में आया, लगभग 2 साल बाद, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फीचर आ गया कि कंप्यूटर में अब 1 MB रैम यहाँ पे यूज होने लगी और जो हार्ड डिस्क थी वो 15 MB की यहाँ पे यूज होने लगी। पहले ज्यादा डेटा जो है इसमें स्टोर नहीं होता था, धीरे धीरे जो है वर्जन जब चेंज होते रहे डेटा जो है वो आपका इंक्रीज होता रहा। इसके बाद आया विंडो 95 जो कि 1995 में आया। इसके बाद नेक्स्ट आया आपका विंडो CE जो कि आपका यहाँ पे एम्बेडेड कॉम्पैक्ट है, इसे आप 1996 में देखने को मिल जाएगा। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर नहीं है तो आप इसके ईयर आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है 1998 में विंडो 98 आया जो कि डायरेक्ट ईयर से ही इसे याद किया जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो विंडो ME आया ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि 2000 में आया है। इसके अंदर जो आप इंटरनेट का फीचर देखते हैं जिसकी वजह से आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं, जिसकी वजह से दुनिया भर की चीजें हम कर पा रहे हैं, ये आपका 2000 में यहाँ पे स्टार्ट हुई थी। 2001 में विंडो XP यहाँ पे आया। साथ ही ये जो नेक्स्ट आपका 2006 में विंडो विस्टा आया, ये एक इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ पे लेके आया कंप्यूटर की दुनिया में कि यहाँ पे जो एंटीवायरस है इसके अंदर हम इंस्टॉल करने लगे, यानी कि जो हम लोगों के कंप्यूटर के डेटा वगैरह करप्ट हो जाते थे उसको आप यहाँ पे एक तरीके से प्रिवेंट करने के लिए आप एंटीवायरस का यूज कर पाए। नेक्स्ट विंडो 7 जो है 2009 में, विंडो 8 2012 में आया और इन दोनों का समीशन आया विंडो यहाँ पे 10 जो कि यहाँ पे 2015 में ये देखने को मिला। तो आपको इस टॉपिक में याद क्या रखना है, इस टॉपिक में याद रखना है ये जो MS विंडो है किस पर काम करता है, ये ग्राफिक यूजर इंटरफेस पे काम करता है। नेक्स्ट इसकी घोषणा पहला कब आया था, मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमाइज मिनिमाइज करने का फीचर कब आया, GUI कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये 1 MB की और 50 MB की जो आपकी हार्ड डिस्क है ये रैम और हार्ड डिस्क की कब से यूज होने लगी, साथ ही इंटरनेट कब स्टार्ट हुआ, एंटीवायरस कब से स्टार्ट हुआ, ये चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे यूनिक्स जिसको आप यहाँ पे यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। कंप्यूटर के पार्ट में आप जो देखिएगा कि फुल फॉर्म्स आप लोगों के एग्जाम में पक्का आती हैं, तो जो ऐसे टर्मिनोलॉजी आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं इनकी फुल फॉर्म्स आप अच्छे से याद करिएगा, साथ में कहीं पे एक शॉर्ट में लिखिएगा भी। यहाँ पे हमें बताया है कि ये जो यूनिक्स आया ये कब आया, 1969 में आया।
अगर हम इसके फीचर की बात करें तो ये आपका जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम से फास्ट माना गया। साथ ही इसके अंदर आपको सिक्योरिटी भी ज़्यादा देखने को मिली। ये जो यूनिक्स है इसमें हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉल्रिक्स आ जाएगा, लिनक्स आ जाएगा, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, फ्री बीएसडी, ओपन बीएसडी, ये इसके एग्जाम्पल है। जिसमें से लिनक्स अपने आप में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको अलग से यहाँ पे देखना है। यहाँ पे हमें बता रखा है इसका फुल फॉर्म है लिवेबल इंटेलेक्ट नॉट यूजिंग एक्सपी, ये इसका यहाँ पे फुल फॉर्म है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये किस तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे पूछा जाता है कि लिनक्स किस तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। साथ ही ये किस पर वर्क करता है, ये कैनल बेस पे वर्क करता है। अब ये कैनल वर्ड है क्या, जैसे कि आप देख सकते हो ये जो लिनक्स है ये खुद किसका एग्जाम्पल है, यूनिक्स का। तो ये जो इसमें कैनल वर्ड है, ये कैनल वर्ड का मतलब क्या है और ये टर्म कहाँ पे यूज होता है। अभी मैंने इस टॉपिक के स्टार्टिंग में आपको दो टर्म बताए थे, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली जो आपका हार्डवेयर होता है कंप्यूटर का और जो आपका सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर का, इन दोनों को लिंक करता है यहाँ पे कैनल। कैनल इन दोनों का एक तरीके का लिंकेज पार्ट है और ये जो यूनिक्स है, लिनक्स है, इसमें कैनल बेस ही यहाँ पे देखने को मिलता है। बेसिकली इन दोनों को लिंक करता है। नेक्स्ट अगर हम लिनक्स बेस की बात करें तो उबंटू हो गया, एंड्रॉइड हो गया, ये इसके माने जाते हैं। एंड्रॉइड का अगर हम देखें तो हम लोगों के सामने जो हम वर्जन यूज करते हैं वो क्या है, बीटा वर्जन। इसमें कुछ एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इसके एग्जाम्पल है कपकेक, आइसक्रीम, सैंडविच, इसके नाम रखे गए इस तरीके से। तो यहाँ पे आप लोगों के सामने मैंने जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके टाइप, इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम में जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इस पार्ट को कवर करने की कोशिश की। मैं उम्मीद करूंगी कि इतना पार्ट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, फिर इस सेशन को हम कंबाइन करेंगे। अब मैं आप लोगों के साथ कुछ क्वेश्चन यहाँ पे शेयर करूंगी। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे है जिसके अंदर पूछ रखा है एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टाइप ऑफ, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये किसका प्रकार होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन दे रखा है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक दे रखा है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर। तो देखिए हार्डवेयर का तो ये पार्ट होता नहीं है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो जो आपका पूरा का पूरा यहाँ पे अगर हम पूरे सॉफ्टवेयर के पार्ट को देखते हैं तो सॉफ्टवेयर जो होता है ये आपका टोटल 3 टाइप का होता है। मैंने अभी आपको बताया, एक होता है आपका सिस्टम का सॉफ्टवेयर जिसके बिना आपका पूरा सिस्टम जो है काम नहीं कर सकता। दूसरा होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि आप अपनी कंफर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे चीज़ें, डिज़ायरेबल जो चीज़ें हैं ये आपकी जो डाउनलोड आप कर सकते हो इससे। इसके अलावा अगला होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो कि परफॉर्मेंस वगैरह को चेक करता है। तो ये जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है उसका पार्ट होता है ये ओएस। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का बी जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। इसके अलावा अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे शेयर करती हूँ जिसके अंदर क्या बोल रखा है, द मेन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं इनका मेन फंक्शन क्या है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है प्रिंटिंग, इसके अलावा मैनेजिंग रिसोर्सेज या टाइपिंग या गेमिंग। इस क्वेश्चन का आंसर तो आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो ही गया होगा। ये आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है और सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ये करते क्या है, ये चीज़ों को मैनेज करने का यहाँ पे काम करते हैं। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर होगा मैनेजिंग रिसोर्सेज, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या पूछ रखा है, विंडो इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो भी एक तरीके का क्या है, विंडो भी एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब इसमें पूछ रखा है कि इनमें से कौन से टाइप इसके अंदर आएगा, यानी कि किस टाइप का है विंडो। एक ओपन सोर्स है, एक रियल टाइम है, या फिर GUI है, या फिर कमांड लाइन है। तो ये क्या है, इसे हम यहाँ पे ग्राफिक यूजर इंटरफेस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, जिसको हम शॉर्ट में यहाँ पे GUI के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली ये जो आपका विंडो है ये क्या होगा, ये आपका GUI बेस्ड होता है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस होता है। और अगर इसी क्वेश्चन में हमें MS-DOS का पूछ लिया जाए कि MS-DOS किस पर वर्क करता है, तो ये आपका TUI पे वर्क करता है, यानी कि टेक्स्ट यूजर इंटरफेस पे ये काम करता है।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यही चीज़ पूछ रखी है, ये जो MS DOS है ये किस तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है, GUI बेस्ड, TUI या मोबाइल या रियल टाइम। तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि ये जो GUI है इस पे आपका क्या बेस्ड है, ये MS विंडो जो है ये इस पे बेस्ड होता है, जबकि ये जो TUI यानी कि टेक्स्ट यूज़र इंटरफेस होता है इस पे क्या बेस्ड होता है, इस पे ये जो MS DOS था ये आपका बेस्ड है, जिसमें एक टाइम में एक ही आप स्लाइड को ओपन कर सकते हो। ये मल्टीमीडिया को सपोर्ट नहीं करता, काफ़ी पुराने टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम ये माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे पूछेगा लिनक्स इज एंड डैश ऑपरेटिंग सिस्टम, ये किस तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक यहाँ पे क्लोज ऑपरेटिंग सिस्टम है या ओपन या फिर पेड ओनली या मोबाइल ओनली। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को होमवर्क क्वेश्चन में देना है। साथ ही ये जो लिनक्स है इसका आपको फुल फॉर्म भी कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका फुल फॉर्म जो है ये क्या बैठेगा। एक इसका फुल फॉर्म और एक किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आपको होमवर्क क्वेश्चन बताना है। ये लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन के फॉर्म में है। मैं उम्मीद करूंगी कि ये सेशन आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। आज के सेशन में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।